हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे विज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए। देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा इस वीडियो में, और बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम में, बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास होगी, सुपर फास्ट क्लास। ठीक है, तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को सभी साथी अपना एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। जितने साथी क्लास में नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। देखो, इंसुलिन इसका प्रयोग कब करते हैं? जब इंसान को मधुमेह की बीमारी होती है। मधुमेह यानी शुगर की बीमारी जब होती है, तब इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। देखो, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, तो याद रखना जिंक। ठीक है, जस्ता आपका करेक्ट आएगा यहाँ, जिंक। सभी साथी याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी बीमारी कवक के कारण होती है। इनमें से कौन सी बीमारी है जो कवक के कारण होती है? तो साथियों ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? दाद। देखो, दाद, खुजली, ये सब जितना भी होता है सब कवक के कारण होता है, फंगस के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नायलॉन पहले किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? अगर आपको इनका आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, नायलॉन पहले किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा वालेस केर्थर्स के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आएगा, वालेस केर्थर्स। आगे देखिए, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है किसका? तो साथियों देखना, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? याद रखना, आइसोप्रीन का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, आइसोप्रीन। जरूर याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, दिल की उचित क्रियाकलाप की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? दिल यानी हृदय। हृदय की उचित क्रियाकलाप की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो साथियों ध्यान देना, ईसीजी। ईसीजी कराया जाता है ना, ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। याद रखना, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सभी साथी देखना। पीला बुखार किससे फैलता है? पीला बुखार किससे फैलता है? तो साथियों देखना, पीला बुखार का रोग वाहक होता है मच्छर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी आपका करेक्ट आ जाएगा, मच्छर। सभी साथी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड बारिश के लिए जिम्मेदार है? यानी क्वेश्चन बोलता है, जो अम्ल वर्षा होती है ना, अम्ल वर्षा वो किसके कारण होती है? अम्ल वर्षा होने का कारण क्या है? तो साथियों देखना, अम्ल वर्षा होने का कारण क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, देखो NO2 और SO2 के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं, सूर्य की निम्नलिखित परतों में से कौन सी सूर्योपाटों द्वारा चिन्हित है? सूर्य की जो परत है उनमें से इनमें से कौन सी परत है जो सूर्योपाटों के द्वारा चिन्हित है? तो साथियों याद रखना, फोटोफेयर। देखो, फोटोफेरियर करेक्ट आएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। सूर्य के निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत सूर्योपाटों द्वारा चिन्हित है? तो बिल्कुल आपको यहाँ याद रखना है, फोटोफेरियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है साथियों देखना, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से जल निकायों के यूट्रीफिकेशन के लिए जिम्मेदार है? मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से जल निकायों के यूट्रीफिकेशन के लिए जिम्मेदार है? ध्यान से देखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। सभी साथी ध्यान से देखिए। साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा, नाइट्रोजन। सभी साथी याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या। देखो, एंजाइमों को किस श्रेणी में रखा गया है? एंजाइम मुख्य रूप से क्या होते हैं? देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एंजाइमों को किस श्रेणी में रखा गया है? जरूर याद रखना, प्रोटीन की श्रेणी में। ठीक है, एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रोटीन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या। देखो, पीने के पानी के शुद्धिकरण में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? पीने का पानी जो होता है उसका जो शुद्धिकरण किया जाता है, तो किस गैस की सहायता से पीने के जल को शुद्ध किया जाता है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्लोरीन की सहायता से। ठीक है, क्लोरीन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। जरूर सभी साथी याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कृत्रिम रूप से पहले निर्मित किया गया था? इनमें से कौन सा तत्व है जो कृत्रिम रूप से पहले निर्मित किया गया था? तो साथ देखना, कृत्रिम रूप से पहले निर्मित किया गया तत्व इनमें से कौन था? टेक्नीटियम। याद रखना, देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, टेक्नीटियम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। आगे देखिए, दुनिया में कौन सी प्रजाति की सबसे बड़ी संख्या है? पूरी दुनिया में इनमें से किस प्रजाति की सबसे बड़ी संख्या है? तो साथियों ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा कीड़ों की। कीड़े जो होते हैं ना साथियों, कीड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। देखो, कीड़े को कौन सा संघ में रखा गया है? तो अर्थोपोडा, मैंने आपको बताया था पहले। याद रखना, अर्थोपोडा के संघ में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, एग्रीमिसिन को निम्नलिखित बीमारियों में से किसे नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? एग्रीमिसिन को निम्नलिखित बीमारियों में से किसे नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो साथियों, बैक्टीरिया रोग। देखो, जो बैक्टीरियल रोग होते हैं, जो रोग जीवाणु के कारण होते हैं, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण, उसको नियंत्रित करने के लिए
एग्री मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका हो जाता है? इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका हो जाता है? तो साथियों देखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, बारिश हो रही है, बादल वगैरह गरज रहा है, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड करेक्ट आएगा, याद रखना। ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। आगे देखो, इनमें से किसका परजीवी प्लाज्मोडियम का वाहक है? तो साथियों देखना मच्छर। ठीक है, मच्छर यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से मच्छर जो है वो परजीवी प्लाज्मोडियम का वाहक होता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा क्या होता है? साथियों देखिए, सभी से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के साथ। देखो रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा क्या होता है? तो साथियों याद रखना सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, याद रखना बिल्कुल, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, अंतरिक्ष में मरम्मत होने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? यानी अंतरिक्ष में ही ठीक होने वाला, मरम्मत होने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो साथियों ध्यान से देखना, सोलर मार्क्स। ठीक है, सोलर मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखना सभी, HIV संक्रमण के प्रबंधन और उपचार के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? तो साथियों देखना, HIV संक्रमण के प्रबंधन और उपचार के लिए देखो रिटनोवीर दवा का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, रिटनोवीर या फिर एंटी रेट्रोवायरल। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व के रूप में नहीं पहचाना जाता है? इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व के रूप में नहीं पहचाना जाता है? तो साथियों देखना यहाँ क्रोमियम, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा। क्रोमियम जो है ये प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व के रूप में नहीं पहचाना जाता है। बाकी रेडॉन, यूरेनियम, रेडियम ये सभी जो है प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व हैं, लेकिन क्रोमियम नहीं है। आगे देखिए, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो साथियों देखना, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जरूर याद रखना, यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। देखो सौर कोशिकाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सौर कोशिकाएं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या, देखो आतिशबाजी में किसकी वजह से हरे रंग की लौ उत्पन्न होती है? आतिशबाजी में किसकी वजह से हरे रंग की लौ उत्पन्न होती है? तो साथियों दो बातें याद रखना, देखो आतिशबाजी में किसकी वजह से हरे रंग की लौ उत्पन्न होती है? तो याद रखना बेरियम के कारण। और आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो याद रखना स्ट्रांसियम के कारण। ठीक है, स्ट्रांसियम के कारण, ये भी याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, बेंजन हेक्साक्लोराइड किसके रूप में बहुत प्रभावित है? बेंजन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो साथियों कीटनाशक के रूप में। देखो बेंजन हेक्साक्लोराइड का उपयोग करते हैं कीटनाशक के रूप में, कीटाणुओं को मारने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा धातु लोहे के साथ मिलाया जाता है? तो साथियों देखना, स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा धातु लोहे के साथ मिलाया जाता है? देखो स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु क्या होता है? क्रोमियम, निकेल और लोहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? इन तीनों में से क्रोमियम दिख रहा है ना यहाँ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, क्रोमियम। आगे देखिए, एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल किसको बदलता है? किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? तो साथियों देखना, एक जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, याद रखना प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखना प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर टेप पर लेपित पदार्थ क्या होता है? प्लास्टिक टेप रिकॉर्डर का टेप जो होता है उसमें लेपित पदार्थ क्या होता है? तो साथियों याद रखना आयरन ऑक्साइड का लेपित रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, आयरन ऑक्साइड। कोई भी चुंबकीय डिस्क वगैरह होता है, DVD वगैरह, उसमें आयरन ऑक्साइड का लेप जो है वो लेपित रहता है, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित कचरे में से कौन सा अत्यधिक संक्रामक है? ये चारों जो कचरा दिख रहा है आपको, इनमें से कौन सा कचरा है जो सबसे अधिक संक्रामक है? किस कचरे से सबसे अधिक संक्रमण फैलता है? तो याद रखना बायोमेडिकल। ठीक है साथियों, बायोमेडिकल करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए जरूर आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, देखो भारत के जीवाश्म पौधों के अध्ययन में किसने प्रमुख योगदान दिया था? भारत के जीवाश्म पौधों के अध्ययन में किसने प्रमुख योगदान दिया है? तो साथियों देखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आ जाएगा बिरबल साहनी जी ने। बिरबल साहनी आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, गैल्वेनाइजेशन के कटिंग के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। गैल्वेनाइजेशन के कटिंग के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो साथियों ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आ जाएगा जिंक। ठीक है, जस्ता धातु का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा जिंक। आगे देखते हैं क्वेश्चन, इंफ्रारेड किरणों को पहली बार किसने खोजा था? इंफ्रारेड किरणों को, अवरक्त किरणों को सबसे पहले किसने खोजा था? तो साथियों जरूर याद रखना विलियम हर्शेल ने। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, विलियम हर्शेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है,
घरेलू एलपीजी में लिका गैस को एलपीजी के साथ मिश्रित किसकी किसकी मजबूत गंध से पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन बोलता है साथियों, जो एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका प्रयोग घरों में खाना पकाने के लिए करते हैं, इसमें कौन सा केमिकल मिलाया जाता है जिससे ये पता चलता है कि गैस रिसाव हो रहा है, गैस लीक हो रहा है। तो साथियों याद रखना है एथिल मर्केप्टन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, भूकंप में जमीन विस्थापन की मात्रा को क्या कहा जाता है। भूकंप में जब जमीन का विस्थापन होता है तो उस मात्रा को क्या कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सभी साथी। तो साथियों जब भूकंप होता है और जमीन का विस्थापन होता है तो उसको क्या कहते हैं, स्लिप। याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, स्लिप के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, मजबूत एसिड ले जाने के लिए कंटेनर जो है वो किसका बना होता है। साथियों देखो, अम्ल जो होता है, एसिड जो होता है, वो किस में रखा जाता है, किस प्रकार के कंटेनर में, किस प्रकार के बोतल में। देखते हो ना, शीशा लेड के बोतल में। तो याद रखना लेड, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, पीबी याद रखना, ठीक है। मजबूत एसिड ले जाने के लिए कंटेनर किसका बना होता है, लेड का। आगे देखिए, कौन सा फास्फोरस सुरक्षा धातुओं में उपयोग किया जाता है। इनमें से किस प्रकार का फास्फोरस है जिसका उपयोग सुरक्षा धातुओं में किया जाता है। तो साथियों याद रखना आप, लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस जो है जिसका उपयोग सुरक्षा धातुओं में किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कपड़ा मिलों से कपास धूल किस बीमारी का कारण है। देखो, कपड़ा मिलों में जो कपास धूल है उसके कारण कौन सी बीमारी होता है। तो याद रखना बिस्सिनोसिस नामक की बीमारी होता है कपास धूल के कारण कपड़ा मिलों में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाला मूल खनिज क्या है। ग्लास बनाने में यानी कांच बनाने में इस्तेमाल होने वाला मूल यौगिक क्या है। तो साथियों ध्यान से देखना, सिलिका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना, सिलिका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। साथियों देखिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए आप लोग। साथियों जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है आप लोग जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सभी साथियों से बोल रहा हूँ। देखना, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो जरूर आपको याद रखना है पीच ब्लेड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, पीच ब्लेड। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैर धातु कमरे के तापमान पर तरल है। यानी क्वेश्चन बोलता है इनमें से कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो जरूर आपको यहाँ याद रखना है, यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन आपका आंसर, ब्रोमीन। सभी साथी याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है। प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला बीमारी इनमें से कौन सा है। तो साथियों देखना, प्रोटीन की कमी से होने वाला बीमारी है क्वाशियोकर नामक बीमारी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। सभी साथियों को याद रखना है, ठीक है, क्वाशियोकर नामक बीमारी। आगे देखिए, मीथेन के अलावा ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित होता है। देखो, मीथेन एक ऐसा ग्रीन हाउस गैस है जो धान के खेत से उत्पन्न होता है। इसके अलावा कौन सा गैस है ये पूछा है, तो याद रखना नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान देना। या तो आप नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल सकते हो या तो आप नाइट्रस ऑक्साइड बोल सकते हो, जो बोल सकते हो याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखना, काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त किसकी खेती की जाती है, तो कपास की, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। तो साथियों जरूर याद रखना विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, विटामिन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः किसको प्रभावित करता है। फ्लोराइड के प्रदूषण से मुख्यतः किसको प्रभावित करता है, तो तीत को, हमारी जो दांत होती है ना, दांत को, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, दांत। आगे देखिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो साथियों देखना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। तो साथियों देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सभी साथी याद रखना, मीथेन, ठीक है। देखो, सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें मुख्य रूप से मीथेन शामिल होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखो, लाइकोपिन वर्णक निम्नलिखित फल या सब्जी में किस में पाया जाता है। तो साथियों देखो, लाइकोपिन जो है ना साथियों, ये टमाटर में पाया जाता है। अच्छा, टमाटर का जो लाल रंग होता है ना, लाल रंग, वो किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखो, जीन किसका बना होता है। जीन जो होते हैं, जीन वो किसके बने होते हैं। तो साथियों देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन जो है वो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा यहाँ, न्यूक्लिक एसिड का। आगे देखिए, माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को देखने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था। माइक्रोस्कोप के नीचे कोशिका को देखने वाला पहला वैज्ञानिक इनमें से कौन था। तो साथियों देखिए, माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को देखने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था, याद रखना, रॉबर्ट हुक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, रॉबर्ट हुक, याद रखना।
1665 में जो है माफ करना 1665 में तो कोशिका की खोज हुई थी। ठीक है, याद रखना। रॉबर्ट हुक वो थे जिन्होंने सबसे पहले जो है माइक्रोस्कोप के नीचे सेल यानी कोशिका को देखा था। ठीक है, सभी साथी याद रखना, कोशिका की खोज भी इन्होंने की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखना सभी। देखो, अदरिचता इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो साथियों देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, अजदिरचता इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो याद रखना नीम के वृक्ष का, नीम के पेड़ का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया, नीम का पेड़। याद रखना है सभी साथियों को। आगे देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, देखना। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की हल्का तरंगों का उपयोग किया जाता है? टीवी का जो रिमोट होता है वो किस कारण से काम करता है साथियों? याद रखना इंफ्रारेड वेव्स के कारण, जो अवरक्त किरण होती है उस कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा आपका। अंतिम क्वेश्चन क्लास का देखिए, इसके बाद दोपहर में 1:30 बजे क्लास है। सभी साथी दोपहर में 1:30 बजे तैयार रहना। ये क्लास डेली 10:30 बजे लगती है, तो आप लोग कंटिन्यू हो जाना। जिन्होंने पूरा क्लास नहीं देखा है, अभी तुरंत क्लास ऑफलाइन हो जाएगी, तुरंत जैसे ही मैं डिस्कनेक्ट करूँगा स्टार्टिंग से देख लेना, स्टार्ट करके। ठीक है, देखो, अवतल दर्पण को सेविंग आईना के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना साथियों, क्योंकि हमेशा वास्तविक छवियां उत्पादन करता है अवतल दर्पण, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा है, कैसे क्वेश्चंस थे, नीचे कमेंट कर बता दीजिए। वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर कर देना साथियों, जरूर लाइक करना, बिना लाइक किए हुए कोई मत जाना। सभी साथी लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। सुपर फास्ट क्लास करवाया है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को सभी साथी लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। 1:30 बजे क्लास है अगली, तैयार रहना सभी साथी दोपहर में 1:30 बजे। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें साथियों। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।